नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरी है आप सभी के लिए। दोस्तों, आज के वीडियो का टॉपिक है लेट आईटीआर फाइलिंग में लॉस का सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड कैसे क्लेम करें। दोस्तों, आईटीआर की ड्यू डेट जा चुकी है। अगर अब आप बिलेटेड आईटीआर फाइल करते हैं, यानी आफ्टर ड्यू डेट आईटीआर फाइल कर रहे हैं, या फिर आपने रिवाइज आईटीआर फाइल करनी है, तो उस केस में आपके लिए लास्ट डेट क्या है? 31 दिसंबर 2025। अब ड्यू डेट क्या थी हमारी? 16 सितंबर 2025। तो इस ड्यू डेट के बाद क्या आप लॉस जो है वो सेट ऑफ कर सकते हैं या इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं? तो आईटीआर अगर आप लेट फाइल कर रहे हैं तो लॉस सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड के लिए क्या रूल दिए गए हैं, क्या नियम दिए गए हैं, जानेंगे आज के इस वीडियो में। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक जरूरी जानकारी, हमारी कुछ सर्विसेज है जो हम यहां पर आपको दे रहे हैं। आप इस नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं 8799144520 पर। अगर आपको बिलेटेड आईटीआर भरवानी है, रिवाइज आईटीआर भरवानी है ड्यू डेट के बाद, तो आप भरवा सकते हैं हमसे। जीएसटी रिटर्न भरवाना है, जीएसटीआर1, जीएसटीआर3B, या फिर एनुअल रिटर्न भरवाने हैं, तो उसके लिए भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपको लेना है, टैक्स ऑडिट करवानी है, कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, पार्टनरशिप फर्म ओपन करना चाहते हैं, उसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, एलएलपी, ओपीसी, 1 पर्सन कंपनी के लिए, या फिर कंपनी की एनुअल फाइलिंग करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप हमें इस दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। उद्यम रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं, ट्रेडमार्क, एफएसआई नंबर लेना चाहते हैं, पैन कार्ड, डीएसी या टीडीएस या टीसीएस से रिलेटेड रिटर्न अगर आप भरवाना चाहते हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ये सारी सर्विसेज जो है वो अवेलेबल है। इस नंबर पर आप हमें कॉल या फिर आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से बात करके सर्विसेज जो है वो आप ले सकते हैं। बहुत ही रीजनेबल रेट में आपको ये जो सर्विसेज है वो दी जाएगी। तो दोस्तों, आज के वीडियो को जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेट फाइलिंग अगर आप करते हैं तो उस केस में लॉस अगर हो रहा है और आपने ड्यू डेट जा चुकी है, तो क्या इस लॉस का सेट ऑफ आपको मिलेगा, कैरी फॉरवर्ड मिलेगा, बिलेटेड रिटर्न है या रिवाइज रिटर्न है, तो उस केस में क्या लॉ कहता है, आइए समझते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा, यहां करेंगे बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर। ये हमें फाइल करना होता है सेक्शन 139 सबसेक्शन 4 के अंदर। अब बिलेटेड आईटीआर जो है वो यहां पर आप फाइल कर सकते हैं। अगर आपने ओरिजिनल आईटीआर जो है वो ड्यू डेट के टाइम नहीं भरी है, तो उस केस में 16 सितंबर के बाद 31 दिसंबर तक आपके पास टाइम होता है, बिलेटेड आईटीआर आप फाइल कर सकते हैं। अब यहां पर सिचुएशन दी गई है और यहां पर हमने बताया सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड। ध्यान रखिएगा, कैरी फॉरवर्ड जो होगा वो आपके लिए अलग अलग रूल दिए गए हैं। नॉर्मली 8 साल तक आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, लेकिन अगर स्पेकुलेटिव इनकम है तो उस केस में 4 साल का ही कैरी फॉरवर्ड अलाउड है। अनअब्जॉर्व्ड डेप्रिसिएशन है तो अनलिमिटेड, इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा। सबसे पहली सिचुएशन के आपका करंट ईयर है, यानी करंट ईयर में आपका लॉस था असेसमेंट ईयर 25-26 में, जिसकी आईटीआर आपने ओरिजिनल आईटीआर जो है वो ड्यू डेट पे फाइल नहीं करी, लेकिन अब आप यहां पर फाइल करना चाहते हैं, मतलब 16 तारीख के बाद फाइल करना चाहते हैं बिलेटेड रिटर्न, तो क्या इस लॉस का बेनिफिट मिलेगा? लॉस है जैसे आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो गया, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हो गया, बिजनेस लॉस हो गया, हाउस प्रॉपर्टी लॉस हो गया, अनअब्जॉर्व्ड डेप्रिसिएशन हो गया। तो जो भी आपके लॉसेस हैं, क्या ये लॉसेस का फायदा आपको बिलेटेड रिटर्न में मिलेगा? क्या इसका सेट ऑफ या कैरी फॉरवर्ड जो है वो अलाउ किया जाएगा? सबसे पहले बात करते हैं सेट ऑफ के रूल के बारे में। तो अगर आपके लॉस है और आप बिलेटेड आईटीआर फाइल करते हैं तो सेट ऑफ आपको अलाउ किया जाएगा। हम अभी नियमों में नहीं जा रहे हैं कि कौन सा सेट ऑफ किसके साथ होगा, कैसे किया जाएगा, इसके बारे में हम नहीं बात कर रहे हैं। हम ये बात कर रहे हैं कि अगर आपने बिलेटेड आईटीआर भरी है और आपका अगर कहीं लॉस हुआ है तो ये आप सेट ऑफ कर सकते हैं। मान लीजिए आपकी यहां पर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हुआ है, सामने आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, तो ये आप क्लेम कर सकते हैं, यानी लॉस जो है वो सेटअप आप कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, कैरी फॉरवर्ड आपको अलाउ नहीं होगा, क्योंकि यहां पर आपने लेट रिटर्न फाइल कर रहे हैं। अगर आप लेट रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो उस केस में कैरी फॉरवर्ड अलाउड नहीं होगा, यानी नेक्स्ट ईयर
नेक्स्ट ईयर आपका जो लॉस है वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। इस साल आपका सेट ऑफ नहीं हुआ, कैरी फॉरवर्ड होना चाहिए था। कैरी फॉरवर्ड तब होता जब आप आईटीआर ड्यू डेट पर भरते, लेकिन आपने आईटीआर ड्यू डेट पर नहीं भरी, इस वजह से अब आपको कैरी फॉरवर्ड का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर हाउस प्रॉपर्टी लॉस है, अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है, तो उस केस में अलाउ किया जाएगा, भले ही आपकी बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न क्यों ना है। यानी अगर आपका बिजनेस लॉस हुआ, स्पेकुलेटिव लॉस हुआ, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हुआ, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हुआ, इसको आपको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। या फिर आपका एक्टिविटी ऑफ मेंटेनिंग रेस फोर्स वाला लॉस हुआ, तो उसको आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, हालांकि सेट ऑफ कर सकते हैं। यानी इस साल असेसमेंट ईयर 25-26 में किसी भी इनकम के सामने, सैलरी के अलावा किसी भी इनकम के सामने आप सेट ऑफ कर सकते हैं, लेकिन इसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी लॉस और अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, यही आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। अब ये तो हमने बात कर ली करंट ईयर की, अब बात करते हैं पिछले सालों की। प्रीवियस ईयर के लॉसेस, ईयर के अगर लॉसेस है, मान लीजिए आपके असेसमेंट ईयर 23-24 के अंदर लॉस था, जिसमें आपने ओरिजिनल आईटीआर फाइल करी थी ड्यू डेट पर, यानी 31 जुलाई से पहले पहले आपने पिछले सालों के जो लॉस थे, जो आपके कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं, उनकी आपने राइट टाइम पे आईटीआर फाइल करी। लेकिन इस साल आप बिलेटेड आईटीआर फाइल कर रहे हैं, इस साल आप बिलेटेड आईटीआर फाइल कर रहे हैं, तो क्या पिछले सालों के लॉसेस, क्या ये कैरी फॉरवर्ड का बेनिफिट मिलेगा? सेट ऑफ में अलाउ किया जाएगा? यस, मिल जाएगा। अगर आपका असेसमेंट ईयर 23-24 में मान लीजिए 1,80,000 का लॉस था, तो ये आप इसको सेट ऑफ कर सकते हैं। ये सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड किसके लिए कह रहे हैं हम? असेसमेंट ईयर 25-26 में। तो यस, आप इसको सेट ऑफ कर सकते हैं सेम इनकम के सामने। अगर आपका जो लॉस है सेम इनकम के अंदर है, तो आप सेट ऑफ कर सकते हैं। कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा, कैरी फॉरवर्ड भी अलाउड है। अगर आपके पुराने लॉसेस है, जिसमें आपने रिटर्न जो है वो टाइम पे भरा था और आप लगातार आईटीआर फाइल कर रहे हैं, तो पुराने जो लॉसेस है उनको आपने ऑलरेडी कैरी फॉरवर्ड कर दिया है, तो आप रिटर्न फाइल करेंगे तो ये आगे भी फ्यूचर में कैरी फॉरवर्ड होते रहेंगे। मैक्सिमम आप सभी को पता है 8 साल तक आपके कैरी फॉरवर्ड होते हैं, या फिर स्पेकुलेटिव है तो 4 साल तक। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर आप कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं और सेट ऑफ भी कर सकते हैं। अगर आपके पुराने लॉसेस हैं, करंट ईयर के लॉस है, तो सिर्फ आप सेट ऑफ कर पाएंगे, कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। अब आ जाते हैं, बात करते हैं रिवाइज रिटर्न। ये हमने बात करी है बिलेटेड रिटर्न के बारे में। अगर आप डिले इनकम टैक्स रिटर्न भर रहे हैं, अगर आपकी रिवाइज आईटीआर है, तो यहां पर सवाल क्या है? ओरिजिनल आईटीआर फाइल्ड करी थी आपने ऑन द ड्यू डेट, मान लीजिए आपने 15 सितंबर 2025 को आईटीआर फाइल करी थी, पर आपने लॉस जो है वो क्लेम नहीं किया था। आपने क्या किया? आईटीआर 1 या आईटीआर 4 जो है वो फाइल कर दी। यानी आपने 15 तारीख को आईटीआर फाइल करी जल्दबाजी में, और उस केस में आपने आईटीआर 1 और आईटीआर 4 फाइल कर दी। अब आपको बाद में पता चला, ड्यू डेट के बाद, यानी 16 के बाद, 16 सितंबर के बाद पता चला आफ्टर ड्यू डेट के आपके जो लॉस है वो क्लेम करना रह गए हैं। यानी आपने गलत आईटीआर फाइल कर दी, पहली चीज। आपके लॉसेस थे वो आप क्लेम करना भूल गए, तो अब आप जो है वो रिवाइज आईटीआर जो वो फाइल करना चाहते हैं, यानी आईटीआर 2 या आईटीआर 3 फाइल करना चाहते हैं, तो क्या इस केस में सेट ऑफ अलाउ किया जाएगा रिवाइज रिटर्न में, या फिर कैरी फॉरवर्ड अलाउ किया जाएगा? आइए समझते हैं। सेट ऑफ की बात करें, सेम ईयर यानी असेसमेंट ईयर 25-26 में आपको सेट ऑफ जो है वो अलाउ कर दिया जाएगा। इसी के साथ आपको कैरी फॉरवर्ड भी अलाउ किया जाएगा, क्योंकि यहां पर आपने ओरिजिनल रिटर्न जो है वो बिफोर द ड्यू डेट फाइल करी है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप रिवाइज रिटर्न करते हैं तो यहां पर सेट ऑफ भी आपको मिलेगा, कैरी फॉरवर्ड भी मिलेगा। अगर आपने बिफोर द ड्यू डेट इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दी, भले ही आपने लॉस जो है वो क्लेम नहीं किया, अब रिवाइज करना चाहते हैं रिटर्न को, तो इसमें आप लॉस को क्लेम कर सकते हैं, सेट ऑफ कर सकते हैं और कैरी फॉरवर्ड भी आप कर सकते हैं, क्योंकि आपने ओरिजिनल रिटर्न 15 तारीख को ही फाइल कर दी, यानी 16 से पहले फाइल कर दी। अगर ऐसी सिचुएशन है तो इस केस में दोनों चीजें अलाउ की जाएगी। आपका लॉस कहीं पर भी आपका नहीं जाने वाला है, आपको अलाउ किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपने ओरिजिनल आईटीआर फाइल कर दी ड्यू डेट से पहले और यहां पर आपने लॉस क्लेम नहीं किया, तो अब आप रिवाइज आईटीआर फाइल करके लॉस जो है वो क्लेम कर सकते हैं। दोस्तों एक बार और मैं आपको बता दूं, अगर आपको बिलेटेड आईटीआर भरनी हो या फिर रिवाइज आईटीआर फाइल करवानी है, तो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या दिए गए नीचे नंबर पे आप हमें कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।
वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो एकदम करते हैं, धन्यवाद।